ऊपर डिपेंड है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के ऊपर। इसके ऊपर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। आज तक हम लीनियर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसके अंदर हम कहते हैं नेट फोर्स जीरो होता है तो वो तो होता है लीनियर इक्विलिब्रियम। लेकिन आज हम बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, यानी कि जो टॉर्क होता है वो नेट टॉर्क अगर किसी का जीरो है सिस्टम का तो वो किस में होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो अपने पास एक रोड है जिसका मास 6 kg है और लेंथ दे रखी है इसकी 60 सेमी दे रखी है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में से पूछा है कि हाउ फार पुट M2, मतलब ये जो एक्सिस ए बी है आपको दिख रही होगी, ए बी से M2 कितनी दूरी पे रखें कि सिस्टम किस में रहे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। हमें एक M1 दे रखा है 2 kg का, M2 की वैल्यू हमें पता है 3 kg, है ना, और M1 है वो ए बी से 20 सेमी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो हमारे पास 3 फोर्सेज होंगे यहाँ पे, आप देख पाओगे M1 की वजह से नीचे की ओर ग्रेविटी M1G और M2G, और एक खुद रोड का जो मास है उसकी वजह से Mg। 3 फोर्सेज हैं तो टोटल क्या होंगे, 3 ही अपने पास टॉर्क होंगे। तो पहले M1 वाले की वजह से निकालते हैं अपन टॉर्क, फिर रोड का खुद का निकालते हैं, और फिर जो मास M2 है उसका टॉर्क अपन निकालते हैं। देखो तो कैसे करते हैं। तो जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, टो वन देखो, टो का फॉर्मूला आपको बताइए होगा, आर क्रॉस एफ होता है, और यहाँ एंगल 90 है तो इसलिए अपन कह देंगे साइन थीटा 1 हो गया। देखो टो वन इक्वल टू 20 सेमी, डिस्टेंस देखो 20 सेमी, और फोर्स कितना हो जाएगा mg, और ये आप निकालोगे राइट हैंड थंब रूल से तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। फिर देखो टो निकालोगे तो जो ए बी एक्सिस है उससे mg जो फोर्स है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 0, यानी कि डिस्टेंस वो ले ही नहीं रहा, तो इसकी वजह से टॉर्क आएगा वो कितना हो जाएगा, खुद 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अब देखोगे टो थ्री में देखो जरा क्या मामला है। टो थ्री में आपने माना कि जो M2 है वो हमने माना एक्स डिस्टेंस पे पुटअप कर दिया है, ठीक है। तो आप लिखोगे टो थ्री इक्वल टू एक्स इंटू M2G, ठीक है। M2G की वैल्यू आप रख दोगे, M2 की वैल्यू 3 है तो 3G, और ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज है इसलिए इसको अपन नेगेटिव ले लेंगे। राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो ये माइनस जेड एक्सिस में जाएगा क्लॉकवाइज वाला तो, और एंटी क्लॉकवाइज वाला प्लस जेड एक्सिस में आएगा, इसलिए इसको प्लस लिखा और इसको माइनस लिख दिया। अब हमें बताया कि अगर सिस्टम किस में इक्विलिब्रियम में है, कौन से में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबका सम कर दो, टो वन प्लस टो टू प्लस टो थ्री, तो हम देखेंगे कि 20 इंटू 2G, और ये की वैल्यू 0 ही है, और माइनस में x इंटू 3G इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप पाओगे देखो कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 13.3 सेमी आ जाएगी, यानी कि हम मास M2 को 13.3 सेमी पे पुट करें कहाँ से,